अगर आप लोगों को एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछ दिया गया, निर्वाचन आयोग के कार्य लिखिए, तो आप लोग क्या करेंगे? सोचिए क्या करेंगे। अगर आप लोग इससे पढ़े नहीं हैं, अचानक से ये क्वेश्चन आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम में देख रहे हैं, तो आप लोग कैसे लिखेंगे? तो मेरे वीडियो में बने रहिए। मैं आप लोगों को आसान भाषा में ये निर्वाचन आयोग के कार्य को समझा दूंगी, सिर्फ 2 मिनट में। आप लोग 2 मिनट में, सिर्फ 2 मिनट इस वीडियो में रुक जाइए, आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। निर्वाचन आयोग के कार्य लिखिए। क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग के कार्य लिखिए। निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। निर्वाचन आयोग है ना, इसका कार्य निम्नलिखित है। पहला पॉइंट है चुनाव करना। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव निष्पक्ष एवं स्वतंत्र रूप से करना। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या है? चुनाव करना, चुनाव कराना। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव निष्पक्ष एवं स्वतंत्र रूप से कराना। ठीक है, सेकंड पॉइंट है मतदाता सूची तैयार करना। सेकंड पॉइंट में हम लोगों का आ जाता है मतदाता सूची प्राप्त करना। योग्य नागरिकों के नाम मतदाता सूची में शामिल करना तथा समय समय पर उसका संशोधन करना। ठीक है, सेकंड पॉइंट है मतदाता सूची तैयार करना, योग्य नागरिकों के नाम मतदाता सूची में शामिल करना तथा समय समय पर उसका संशोधन करना। थर्ड पॉइंट में लिखना है आप लोगों को राजनीतिक दलों को मान्यता देना। राजनीतिक दलों को मान्यता देना में आप लोगों को लिखना है राजनीतिक दलों का पंजीकरण करना और उनके राष्ट्रीय या राज्य दल का दर्जा देना। क्लियर है? आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को इसका फुल PDF चाहिए तो मेरा इंस्टा ID गीत क्लासेस है, वहाँ पर मुझे DM करिए और वहाँ से फुल PDF ले लीजिए। मैं वहाँ पर PDF आप लोगों को दे दूँगी। फोर्थ पॉइंट है चुनाव चिन्ह आवंटित करना। चुनाव चिन्ह आवंटित करना। राजनीतिक दलों और स्वतंत्र उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह देना। ठीक है, राजनीतिक दलों और स्वतंत्र उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह देना। हम लोगों को जब चुनाव होता है, वोट होता है, तो हर कोई का चिन्ह होता है ना, मतलब लोगो होता है ना, बोलता है ना इस चिन्ह पर आप लोग वोट मारिएगा, इस चिन्ह को दीजिएगा, तो इस लोगों पे दीजिएगा, तो वही देता है जो चुनाव में खड़ा होता है उसको। ठीक है, चुनाव कार्यक्रम घोषित करना। चुनाव कार्यक्रम घोषित करना। चुनाव के दौरान सभी दलों और उम्मीदवारों से आचार संहिता का पालन करवाना। ठीक है, चुनाव कार्यक्रम घोषित करना। जब चुनाव कार्यक्रम जब घोषित करता है ना, तो क्या होता है देखिए, चुनाव के दौरान सभी दलों और उम्मीदवारों से आचार संहिता का पालन करवाना। ठीक है, और 6 पॉइंट में फिर आप लोगों को लिखना है चुनाव कार्यक्रम घोषित करना। चुनाव की तिथियां नामांकन, मतदान और मतगणना की घोषणा करना। जिस दिन चुनाव हो, जिस दिन मतलब वोट हम लोग जिस दिन देते हैं, उस दिन नामांकन, मतदान और मतगणना की घोषणा करना। किस दिन हम लोगों का वोट होगा और किस दिन हम लोगों का रिजल्ट आएगा, उसका घोषणा करता है ना। तो ये 6 पॉइंट तक आप लोग फिर से देखिए। पहला पॉइंट है चुनाव कराना, दूसरा पॉइंट है मतदाता सूची तैयार करना, तीसरा पॉइंट में आप लोगों को लिखना है राजनीतिक दलों को मान्यता देना, फोर्थ पॉइंट में लिखना है चुनाव चिन्ह आवंटित करना, फिफ्थ पॉइंट में लिखना है चुनाव कार्यक्रम घोषित करना, 6 पॉइंट में लिखना है चुनाव कार्यक्रम घोषित करना। चुनाव कार्यक्रम घोषित करना। देखिए ये भी चुनाव कार्यक्रम घोषित करना है, ये भी 2 में आ रहा है। चुनाव के दौरान सभी दलों का उम्मीदवारों के आचार संहिता का पालन करवाना। फिर आप लोगों को लिखना है 6 पॉइंट में चुनाव की तिथियां नामांकन, मतदान और मतगणना की घोषणा करना। ठीक है,
और फिर से आप लोगों को लिखना है 7th पॉइंट में है चुनाव की निगरानी करना। चुनाव जब हो जाता है तो निगरानी भी तो किया जाता है ना, वही करना। चुनाव प्रक्रिया पर निगरानी रखना तथा निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करना। फिर 8 पॉइंट में आप लोगों को लिखना है चुनाव संबंधित विवादों पर निर्णय लेना। चुनाव चिन्ह और कुछ चुनावी मामलों से जुड़ी विवादों पर निपटास कराना। और निष्कर्ष ऑप्शनल है, आप लोगों को अगर निष्कर्ष लिखने का मन करता है तो लिखिएगा, अगर मन नहीं करता है तो नहीं लिखिएगा, पर निष्कर्ष लिख देने से नंबर मिल जाता है, अच्छा खासा नंबर मिलता है। निर्वाचन आयोग भारत में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने वाले एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। ये लोकतंत्र को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सिंपल। तो अगर इसका फुल पीडीएफ चाहिए तो मुझे इंस्टा आईडी में मुझे डीएम करिए, मैं वहाँ पर दे दूँगी। और हाँ, मैं 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट का मैं लेती हूँ 310 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मैं लेती हूँ 150। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, पूरा अच्छा से देखिए प्लीज़। सिर्फ मैं क्या बोलती हूँ, वीडियो देखा करिए। ओके बाय, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।